आपने अभी ब्लॉकेज की बात की, आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की। जब हम अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं और हार्ट चेक कराते हैं, उसमें बहुत सारी LDL, HDL, सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड पे मैं आपसे स्पेशली बात करूंगा। ये सब क्या फैट के फॉर्म्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म्स हैं? इसमें कौन सा अच्छा? कहते हैं कुछ गुड फैट्स होते हैं, कुछ बैड फैट्स होते हैं, ये क्या डिफरेंस है? So cholesterol has been further divided into what type of cholesterol is going to affect our heart badly and Okay. in a good way. Okay. ठीक है. There is a good cholesterol also. Okay. HDL is your good cholesterol. Okay. So HDL levels should be high. More than 40 should be the HDL level. ठीक है. LDL cholesterol is the worst kind of cholesterol. It's a very bad cholesterol. और हमारी जो more and more studies हो रही हैं, पहले हम कहते थे कि less than 100 is good. ठीक है, LDL cholesterol. नाउ विद पेशेंट्स हु हैव कॉर्नरी, जिनको ऑलरेडी डायग्नोज हो चुकी है ये डिजीज़, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, उसमें तो हम इवन 50 से भी कम लेके आते हैं. मतलब जो स्टडीज़ हैं दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स कि ये वाला कोलेस्ट्रॉल इज़ अ हैवक इन द इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉकेजेस इन द हार्ट. राइट नाउ कम्स द रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं दे आर मोर अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ खाना दैट वी ईट. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अंदर बॉडी में भी बनता है. सी सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज मेड इन द बॉडी, इनबिल्ट होता है. कुछ होता है हमारे खाने से अंदर जाता है. राइट तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं दे आर अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट. इफ़ यू आर ईटिंग शुगर्स, इफ़ यू आर ईटिंग फ्राइड फूड, यू आर इंक्रीजिंग योर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स. ठीक है. स्वीट्स में स्पेशली इंडियन स्वीट्स लाइक अमृति, जलेबी, gulab jamun, these kind of sweets, they increase the triglycerides to a very high extent. And then of course if you are eating fried food, ठीक है, oil intake अगर आपका ज़्यादा है तो triglycerides they go on a rise. Triglycerides are also affected by in case your diabetes is uncontrolled or in case your thyroid is uncontrolled. But eating habits do matter and you have to decrease those triglycerides. और triglycerides को ना हैंडल करने के लिए बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स को हैंडल करने के लिए. जैसे कि इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ, switch on to having something like cakes and chocolates, dark chocolate, rather than taking Indian sweets. Okay. Secondly, आप सवेरे उठ के if you can take 5-6 tulsi के fresh tulsi leaves, you should eat that. Garlic cloves, they are very good for controlling triglyceride. 5-6 गार्लिक के क्लोव्स आप चबा लीजिए, या मैं तो कहती हूँ अगर चबाने में लोगों को मुश्किल होती है बिकॉज स्मेल आती है एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिटर टेस्ट होता है, तो इनहेल उसे सो नॉट इनहेल, निगल लीजिए पानी के साथ. देन मेथरे होते हैं ना, येलो सीड्स, हम सब्जी में स्पेशली साउथ इंडियन में यूज़ होता है. मेथरे एक मुट्ठी भर के लीजिए, ठीक है, उसको भिगो लीजिए, उसका पानी अपनी सब्जियों में चाहे डाल लीजिए. राइट वो जो आपके बचे हुए हैं उनको अपने सैलड पे, अपनी सब्जी में, वो भी बहुत बिटर होता है आई थिंक. नो वो पानी में आप सोक कर देंगे ना, निकल जाएगा. Okay. अगर आपको फिर भी वो वैसे नहीं खाए जाते हैं क्योंकि सब्जी में तो डालते ही हैं हम, खाते हैं हम लोग उसको, उसका पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच वो लेके घोल के, कई पेशेंट्स तो मेरे उस तरह से पानी में पीते हैं. सो दीज आर सिंपल थिंग्स विच विल डिक्रीज योर ट्राइग्लिसराइड्स. ये कितना खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए? अगर ट्राइग्लिसराइड किसी की बॉडी में आने लगे, किसी के ब्लड रिपोर्ट्स में आने लगे, तो ये कितना खतरनाक है? सी टाइप 4A हाइपर डिस्लिपिडीमिया होता है ये, डिस्लिपिडीमिया जिसमें सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और LDL फिर भी ठीक होते हैं. ये टिपिकल इंडियन पैटर्न है. When I say Indians have this kind of a pattern, that triglycerides are always on the higher side, probably because of our dietary pattern. So triglycerides are it is important to keep them under control, but sirf triglycerides are not the factor for formation of coronary artery disease या blockages. अकेला नहीं फैक्टर है, इट इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स, यस, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि हम कभी भी जब ऑयल परचेस करने जाएं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि ऑयल की जो पीछे लिखा होता है, एक पूरा उसका इंडेक्स होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कितनी है. कुछ ऑयल्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड 0 है इसमें, कुछ कहते हैं कि नहीं इसमें 2%. तो क्या ये डिफरेंशिएट करके देख कर परचेस करना चाहिए? से जो ऑयल है ना, रिफाइंड ऑयल या कोई भी तरह का आपका ऑयल आपके किया हुआ है, एक्चुअली इट इज़ अ मिथ.
सो दिस मिथ हैज़ टू बी ब्रोकन. हमारे जो खाना बनाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग खाना बनाते थे, दे यूज टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल, दे यूज टू यूज़ देसी घी, एग्जैक्टली. right? And I still stand by my what I'm saying, that these are two good oils that can be used for cooking. It सरसों is का the तेल, amount. देसी घी. Yes, Okay. it is the amount of oil which is the biggest culprit. ओके. अगर आप उसको कंट्रोल्ड वे में यूज़ करेंगे, देखिए सपोज किसी फैमिली में 6-7 लोगों के लिए खाना बन रहा है, राइट? अगर आप 2 चम्मच तेल में वो खाना बनाएंगे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? बहुत कम कम. एग्जैक्टली. अगर आप वही पूरी कटोरी अगर घी 4 का लोगों डाल के लिए देंगे, बनाया है तो हाफ हाफ स्पून आया. एग्जैक्टली. सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच शुड बी कंट्रोल्ड रादर दैन द टाइप ऑफ ऑयल. आप यूज़ करने के लिए, अब तो हम लोग यही जनरली बोलते हैं कि आप कोई भी ऑयल यूज़ करो, डिक्रीज द क्वांटिटी. लोग क्या कहते हैं, अगर उनको ये बता दिया जाए ना, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लो या राइस ऑयल यूज़ कर लो या कोई भी आप और तरह का ऑयल जो मार्केट में चल रहा है वो यूज़ कर लो, वो किलो के हिसाब से वही यूज़ करते रहते हैं. मतलब विद इन अ मंथ 5 किलो ऑयल यूज़ हो गया जी. हमने तो वही यूज़ किया था जो आपने बोला. अरे भाई, तुमने क्वांटिटी, मैंने ये थोड़ी बोला था तुम क्वांटिटी इतनी यूज़ कर लो. भाई रोज़ देसी घी के पराठे ही खा रहे हैं, रोज़ ऊपर से मक्खन खा रहे हैं. This is not right. So you have to meter the type of food, the way you are cooking your food. कहते हैं ऑलिव ऑयल सेफ है, तो क्या उसकी भी क्वांटिटी सोचनी पड़ेगी? बिल्कुल सोचनी पड़ेगी, क्वांटिटी सोचनी पड़ती है. अगर क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं. In fact, it is recommended that every day you change the oil and use mixture of oils and make. जैसे एक अगर सब्जी आपने रिफाइंड में बनाई, दूसरी आप सरसों के तेल में बनाइए, अगले दिन आप देसी घी यूज़ करिए. ओके. और उस तरह से लेके करिए. ऐसा करना चाहिए, बट बाय they say some good points are there in all oils. Okay. So it gives a balanced diet to your body, to your body. ओके. यानी कि आप हर तरीके का ऑयल यूज करिए, ऐसा नहीं है कि Quantity आपको कम करिए. क्वांटिटी कम रखिए, बाकी सारे ऑयल यूज करिए. रिफाइंड को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिफाइंड इज नॉट गुड बहुत फॉर द controversial हार्ट. है. No. Oil is not good for heart. So quantity restrict करिए. आप देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे कितने कितने सालों तक जीते रहे, एंड दे यूज्ड टू ईट देसी घी लाइक एनीथिंग. एग्जैक्टली. बहुत खाते थे पहले के लोग. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, दे यूज्ड टू ईट. वो तो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि पहले तो हम मतलब रोटी पे भी घी लगाते थे, सब्जी भी घी में बनाते थे और अलग से भी घी ले लेते थे, तब भी उनको कोई डिसीज नहीं होती थी. आज क्यों हो रही है लोगों को? एक्सरसाइज कितना करते थे वो. ओके. राइट. फिजिकल वर्क ज़्यादा था. फिजिकल वर्क ज़्यादा था. हम लोग कार में पहुंचते हैं, सीधा मॉल जाते हैं, मॉल से अंदर जाके सामान लेके वापस कार में आके घर आ जाते हैं. कहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग? पार्क करो दूर कार को, पार्किंग दूर रखिए, चल के जाइए जहाँ जाना है. राइट. यू हैव टू मेक एक्सरसाइज अ प्रोटोकॉल इन योर लाइफ. एक्सरसाइज का आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देर इज नो शॉर्ट कमिंग टू गेटिंग अ हार्ट डिजीज. एक आम आदमी को कितना चलना चाहिए डेली? 40 minutes, 4 kilometers. 4 किलोमीटर. इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप हार्ट को बेहतर बना रख सकते हैं. आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेस लीजिए ना, अपने स्टेप्स काउंट करिए. 9 to 10,000 स्टेप्स रोज के लीजिए, वो कवर करिए, जैसे मर्जी करके वो कवर करिए, एंड देन टेक केयर ऑफ इट.